हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम फिर से रियल एनालिसिस के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी जब आप प्रूव करते हो तो इसमें सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। तो देखो, अगर ए बी एक पॉइंट है किसी डोमेन में ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन एफ सच दैट, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए कोमा बी होना चाहिए और एफ आई एग्जिस्ट एट ए कोमा बी होना चाहिए। देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए कोमा बी। द कंडीशन वन implies that एफ एक्स एग्जिस्ट इन अ सर्टेन नेबरहुड ए माइनस डेल ए प्लस डेल comma b minus del b plus del of ab, that a comma h plus b comma a be a point of the neighborhood। thus हमारा क्या हो जाएगा, df इक्वल टू इतना हो जाएगा, जहां पर हम a प्लस a इसको ऐसे रखेंगे f माइनस a comma b प्लस के माइनस और प्लस दोनों टर्म को ऐड कर देंगे, हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसका देखो, सिंस एफ एक्स एग्जिस्ट इन दिस नेबरहुड अप्लाइंग लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, तो हमको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो लैग्रांजे की मीन वैल्यू थ्योरम से हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई, जहां पर जीरो जो होगा वो थीटा से छोटा होगा और थीटा जो है 1 से छोटा होगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में थीटा लाई करेगा और एच और के पे डिपेंड करेगा। ठीक हो गया। अगेन सिंस एफ एक्स कंटिन्यूअस है ए कोमा बी पे, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारा हम यहाँ से कर देंगे, जो हमारी इक्वेशन आएगी हमारी इक्वेशन 3 बन जाएगी, जहां पर फाइव एच के 0 की तरफ टेंड करेगा और एच के जो होंगे वो 0 0 पे टेंड कर रहे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन सिंस बाई कंडीशन 2, यानी कि कंडीशन 2 से हमें पता चलता है, कंडीशन 2 से हमें पता चलता है कि एफ ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एफ ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये कंडीशन हो जाती है तो एफ ए कोमा बी, यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो फॉर वेर साई कोमा के, जो साई के आया वो 0 के टेंड करेगा और के भी 0 पे टेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 से हमें पता चल जाएगा कि जो डी एफ है एच एफ एक्स इक्वल टू इतना हो जाएगा, जहां पर एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए कोमा बी हो जाएगा। ठीक, तो फिर अगले आते हैं हमारे टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो टेलर थ्योरम क्या कहती है, इफ एफ एक्स वाई इज अ फंक्शन विच possess continuous partial derivative of order n in any domain of a point ab, and the domain is large enough to contain a point a plus h comma b plus k with it, then there exists a positive number 0 जो थीटा से छोटा होगा और 1 थीटा जो 1 थीटा 1 से छोटा होगा, यानी कि थीटा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। तो आर एन इक्वल टू हम इतना ले लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर प्रूफ करेंगे इसको। ठीक, तो x इक्वल टू ए प्लस एच टी ले लिया, y इक्वल टू बी प्लस के जी ले लिया, और t 0 और 1 के बराबर होगा और उनके बीच में लाई करेगा, तो dx अपॉन dt dy अपॉन dt एच और के बराबर हो जाएंगे। तो gt जब फंक्शन ऑफ t आएगा और इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, तो हम कह देंगे कि f पोसेस कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव फॉर ऑर्डर n, तो g एंड t इज कंटीन्यूअस इन 0 क्लोज ब्रैकेट क्लोज्ड इंटरवल 0,1। ठीक है, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो g आया हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो g डैश टी यानी कि dg अपॉन dt इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो फिर हम जब इसको हमने लिखा तो पूरा हमारा जब फाइनल सॉल्व करेंगे तो हमारा आया h डेल बाई डी एक्स प्लस के डेल बाई अपॉन डेल बाई का होल स्क्वायर g आ जाएगा। ठीक है, तो g एंड t कंटिन्यूअस हो गया ऑन 0 to 1, सो मैक्लॉरियन थ्योरम जी टी इज इक्वल टू जी 0 प्लस टी जी डैश 0 प्लस टी स्क्वायर टू फैक्टोरियल जी फैक्टर 0। ये हमारी पूरी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर ए बन जाएगी। ठीक है, जब इक्वेशन ए आई तो हमने इसको टी को 1 रखा, तो हमारी इक्वेशन नंबर बी आई। वैसे फ्रॉम 1 से हमें पता चल जाएगा g1 इक्वल टू इतना है, g0 इतना है, तो हमने क्या किया, हमारे दोनों को कंबाइन कर हमने अपना ऐसा थ्योरम लिख दी। ठीक है, फिर जब हमने उनकी वैल्यू यहाँ पर रखी तो हमारी इस टाइप की थ्योरम बन गई और यहाँ से हमारी क्या होगी, टेलर थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, फिर इसमें कंडीशन आती है जब t इक्वल टू 1 होगा, जब t इक्वल टू 1 होगा तब इस टाइप का हमारा फॉर्मुला बन जाएगा। यहाँ पर आर एन कितना होगा, 1, ये जो आर एन है वो होगा आपका 1 अपॉन एन फैक्टोरियल एक्स माइनस डेल बाई डी एक्स, ये पूरी इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दिस इज टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स वाई अबाउट द पॉइंट ए बी इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए, जहाँ पर जो होगा एक्स की तरफ टेंड करेगा और वाई माइनस बी के की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, अब आएगा चेंज इन द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। तो चेंज इन ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, देखो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट अकर इन प्रैक्टिस अ पार्शियल डेरिवेटिव हैज द सेम वैल्यू इन व्हाटएवर ऑर्डर द डिफरेंट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। थस फॉर एग्जांपल इट इज यूजुअली फाउंड दैट एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स के बराबर होगा, एक्स वाई एक्स 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 वाई के बराबर होगा, एफ एक्स वाई बराबर होगा एफ एक्स एक्स वाई वाई। ठीक है, एंड वन इज ऑफन tempted to believe that it is always so, but it is not the case and there is no prior reason why they should be equal. Let us now, यानी कि जो ये केस है ये तो होते हैं तो, लेकिन किसी ने अच्छे से समझाया ही नहीं कि ये इक्वल क्यों होते हैं, तो हम उसी चीज को देखेंगे। तो एफ आई एक्स एट सम पॉइंट ए बी ऑफ द रीजन, नाउ एफ एक्स वाई इक्वल टू इतना इतना होता है। तो जब हमने सारी लिमिट को लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन एच में ये रखा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 लिमिट के टेंस टू 0 लगाया दोनों में एच कोमा के पे, तो ये फाइनल हमारा 5h के अपॉन एच के आया, जहां पर 5h के कितना होगा आपका, इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हुए सिमिलरली एफ आई एक्स भी हमारा इतना हो जाएगा। थस वी सी दैट एफ एक्स वाई ए बी एंड एफ आई एक्स आर द रिपीटेड लिमिट्स ऑफ द सेम एक्सप्रेशन, यानी कि सेम एक्सप्रेशन की रिपीटेड लिमिट होती है वो टेकन इन डिफरेंट ऑर्डर, यानी कि बस हमने क्या ले लिया, उनको डिफरेंट ऑर्डर्स में ले लिया। देयर इज नो प्रायर रीजन व्हाई दे शुड ऑलवेज बी इक्वल, यानी कि सिर्फ और एक दूसरे की रिपीटेड लिमिट है और यहाँ पर कोई भी प्रायर रीजन नहीं है कि जिसके द्वारा वो क्या है, इक्वल है, ये
साबित होता है। ठीक है, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू, अगला क्वेश्चन है हमारा, इतना फंक्शन है तो हमको दिखाना है कि एफ एक्स वाई और एफ आई एक्स दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो चलिए, तो नाउ एफ एक्स वाई इतना है तो क्या, तो हमने जब उसको सॉल्व किया तो एफ एक्स वाई आपका 1 के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सॉल्यूशन किया है वह एफ एक्स वाई 1 के बराबर आया। अब हमें एफ आई एक्स निकालना है, तो जब हमने एफ आई एक्स को इस तरीके से सॉल्व किया तो हमारा एफ आई एक्स आया -1 के बराबर। ठीक है, -1 के बराबर आया तो सीधी सी बात है वो 1 आया और ये -1 आया तो दोनों अनइक्वल हो गए। ठीक, हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हमें दिखाना है कि द इक्वलिटी ऑफ एफ एक्स वाई एंड एफ आई एक्स वेयर एफ एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब वाई प्लस ई एक्स वाई स्क्वायर है। तो हमने एफ आई इक्वल टू इतना निकाला, यानी कि एफ वाई के टर्म में डिफरेंशिएट करा इसको, और फिर एफ एक्स वाई निकाला तो हमारा इतना आया, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई फाई एक्स आ गया। ठीक है, वाई आया, फिर हमने इसको एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट किया तो सी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आ गया। अगर आपको चेक करोगे तो एफ आई एक्स भी क्या करोगे आप, सेम करोगे और सेम ही आएगा वो टर्म भी। ठीक हो गया, तो फंक्शन आता है अगला, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ वी हैव कंसीडर फंक्शन ऑफ द फॉर्म जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, आगे को बढ़ते जाएगा, जहां पर एक्स वाई क्या होंगे, आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। वी आर नाउ कंसीडर ई फंक्शन जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई सारा, जहां पर एक्स वाई जो होंगे नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बट आर देमसेल्फ फंक्शन ऑफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होंगे। ठीक है, तो फिर वहां पर आपका क्या हो जाता है, वेरिएबल्स एक्स वाई, सो दैट यहाँ पर से देखो वेरिएबल एक्स वाई, सो दैट एक्स इक्वल टू जी यू कू बी एंड वाई इक्वल टू इतना हो जाएगा। टू फिक्स द आइडियाज वी कंसीडर ओनली 2 वेरिएबल्स एंड एक्स एंड वाई एज फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यू एंड वी, यानी कि एक्स वाई हमने सिर्फ 2 फंक्शन के लिए यू और वी के। ठीक है, द मेथड ऑफ प्रूफ इज हाउएवर जनरल। अब इसका मेथड का जो प्रूफ होगा वो जनरल प्रूफ होगा। तो यहाँ पर देखो थ्योरम जो है जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई है, जहाँ पर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स इक्वल टू जी यू बी और वाई इक्वल टू एच यू बी के बराबर है, आर देमसेल्फ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू बी, देन जेड इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ यू एंड वी। तो डी जेड इक्वल टू इतना जस्ट एज तो एक्स वाई वर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हम जब प्रूफ करना शुरू करते हैं तो प्रूफ करेंगे तो डेल एक्स से बराबर इतना हो जाएगा जो माइनस जी यू वी और डेल वाई इतना हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी एंड हेंस द कंटिन्यूटी ऑफ जी एंड एच इंप्लाई दैट डेल एक्स 0 की तरफ टेंड करेगा और डेल वाई भी 0 की तरफ टेंड करेगा। तो डेल यू डेल वी भी 0 0 की तरफ टेंड करेंगे। तो जी और एच आर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ यू एंड वी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डेल एक्स से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये देखो इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, फिर जब हमने साई फाई 1 फाई 2 फाई 1 और साई 2 का फंक्शन ऑफ डेल यू डेल वी को माना तो हमने डेल यू डॉट डेल वी जो होगा वो 0,0 की ओर टेंड करेंगे। ठीक, तो डी एक्स इक्वल टू इतना हो गया और डी वाई इक्वल टू इतना हो जाएगा। ऑल्सो सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल है तो डेल जेड हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। फिर हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 2 3 उनको जब 1 2 3 को कंबाइन करोगे तो आपको इस टाइप की इक्वेशन मिल जाएंगी। F1 और F2 आपके इतना और इतना हो जाएंगे। ठीक है, सिंस द कोएफिशिएंट्स ऑफ F1 एंड F2 ऑफ डेल यू एंड डेल वी टेंड टू 0 एज डेल यू डेल वी जो रहेंगे 0 0 की तरफ टेंड करेंगे। देयरफॉर जेड इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू एंड वी। तो एफ एक्स इक्वल टू जी यू डी वी प्लस जी वी डी वी प्लस एफ आई एच यू डी वी प्लस एच वी डी वी इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ आई डी वाई। तो जी डी जेड इक्वल टू इतना हो गया हमारा। ठीक है, तो हमको जो प्रूफ करना था हमने यहाँ से क्या कर दिया, हेंस प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। उसके बाद देखो हमारा जो आज का लास्ट का टॉपिक आता है वो ये है, क्या कहते हैं, देखो द डेरिवेशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, यानी कि जो हमारा चेन रूल है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब देखो 1 है, इफ एक्स और वाई बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, जेड इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन जेड प्रोसेस कंटिन्यूस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। और जो हमारा फंक्शन होगा उस टाइप का होगा। बिकॉज ऑफ 1 की वजह से, यानी कि जो ये इक्वेशन है जो हमारा 1 है ये इसकी वजह से हमारा इतना आया। ठीक है, डी एक्स इक्वल टू डी एक्स वन डी टी और डी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी हो जाएगा। सिंस जेड इज डिफरेंशियल फंक्शन और एक्स एंड एक्स वाई आर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ टी, तो वी डिड्यूस दैट, हमने इसको निकाला, ये इक्वेशन 1 हो गई। और डी जेड इक्वल टू इतना लिखा तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कर देंगे, डी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब कोरोलरी क्या होता है, इफ जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई प्रोसेस एंड थॉट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एंड एक्स वाई आर लीनियर फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल दैट इज एक्स इक्वल टू ए प्लस एच टी और वाई इक्वल टू बी प्लस के टी वेयर ए बी एच के आर कॉन्स्टेंट, देन हमारा इक्वेशन इस टाइप की बन जाएगी। प्रूफ, इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो नाउ डी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू इतना लेंगे तो रिप्लेसिंग जेड बाई इतना, इस पूरे टर्म से जेड को रिप्लेस कर देंगे तो वी गेट हमको इस टाइप का फॉर्मुला मिलेगा और यहाँ से हम क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब आता है 2, इसका सेकंड पॉइंट है, देखो इफ एक्स और वाई डिफरेंशियल फंक्शन होंगे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो जेड इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन जेड प्रोसेस कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी। तो डी जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन डी यू डेल जेड अपॉन डेल यू इतना हो जाएगा और डेल जेड अपॉन डेल वी इतना हो जाएगा। ठीक है, अब 1 की वजह से ये दोनों इक्वेशन आ जाएंगे। सिंस जेड इज डिफरेंशियल फंक्शन एक्स वाई का और एक्स वाई डिफरेंशियल फंक्शन है यू एंड वी में, तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 इस टाइप की बन जाएगी। ऑल्सो हमारी इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से ऐसी आ जाएगी। ठीक है, तो 2 और 3 को कंबाइन करके आपको ये मिलता है, जहां पर से आपको पता चलेगा कि 1 एंड 2 वी सी डेल जेड अपॉन डेल यू एंड डेल जेड अपॉन डेल वी आर कंटिन्यूस फंक्शंस ऑफ यू एंड वी। ठीक, तो देखो अब जेड इक्वल टू ई एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स इक्वल टू टी कॉस टी है, वाई इक्वल टू टी साइन टी, कंप्यूट डी जेड अपॉन डी टी है, टी इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो डी जेड अपॉन डी टी का फॉर्मूला पता है आपको, सबसे पहले डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी
रखी है, ठीक है, जेड भी दे रखा है आपको और एक्स की और वाई की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। तो आप ये जेड को एक्स के टर्म में करोगे और ये वाले फंक्शन को टी के टर्म में करोगे तो आपको जब डिफरेंशिएट करोगे तो इस टाइप का वैल्यू आएगी। और जब एक्स की जगह 0 वाई की जगह π/2 रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एट इक्वल टू π/2 एक्स 0 हो जाएगा। इसमें पहले वैल्यू रखोगे ना एक्स और 0, तो जो आएंगे वो एक्स और वाई की जगह यहाँ वैल्यू रख दोगे तो आपका लास्ट में -π³ आएगा। तो और सिमिलरली इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर जाएं ऐसे ही वीडियोस के लिए। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास आप सेम बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।